क्या होता है, यहाँ नीचे आप आलू प्याज सब सामान रख देते हैं, तो यहाँ की गर्मी ऊपर जाने लगती है, और तो ऊपर जाती है तो ऊपर से टकरा के वापस आती है, तो ससुराल में औंस जाएगा, इसलिए ऊपर ना आइस जमा देता है, जानबूझ के जा ससुराल सट जाएगा ऊपर। तो फ्रिज में ऊपर आइस इसीलिए रखा जाता है कि नीचे की गर्मी ऊपर जाके रह जाए। अब एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक धातु की प्लेट है, ये किसी मेटल की प्लेट है, अब इस प्लेट पे ना आपको कोई कटोरा रख देगा, ये प्लेट है और इस पे एक कटोरा रख देंगे, देखिए ऐसे कटोरा है, इसमें चाय है, और एक दूसरा प्लेट रख देगा, वो मेटल का नहीं लकड़ी का रह जाएगा। किसका हो गया? लकड़ी का हो गया। यह है आपका लकड़ी यानी अधातु, नॉन मेटल, अधातु, और ये क्या है? धातु, मेटल है। और कप भी मेटल का है, कप भी किसका है? मेटल का है। और एक दूसरा कप यहां रख देते हैं सेम साइज का, मान देखिए साइज बनाने में दिक्कत हो, कम बड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि सेम है, बशर्ते ये किसका है? मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसको 1 नंबर मान लीजिए, इसे 2 नंबर मान लीजिए, इसमें हम चाय रख दिए हैं, ये चाय, दोनों का टेम्परेचर सेम है, चाय इसका भी और इसका भी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि वो धातु और अधातु है, दोनों टेम्परेचर गर्म है, दोनों खौल रहे हैं, सब 100 डिग्री, ये भी खौल रहा है 100 डिग्री। हम आपसे पूछते हैं जल्दी ठंडा कौन होगा? जल्दी ठंडा कौन होगा? ये वो कर रहा है सर, आपको मैडम का फोन आ रहा है, बाबू जिनके पास मैडम मैडम रहते हैं लोग ना, वो आगे नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं बाज की तरह उड़े और आसमान छुए, तो आपको तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, वरना इन्हीं तितलियों के साथ आप घूमते रह जाइएगा ना, तो कभी भी बाज की तरह उड़ान नहीं भर पाइएगा, फिर दुनिया आपको सर उठा के नहीं देखेगी, फिर आपको बराबरी में देखने लगेगी। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको तितलियों का साथ पसंद है? देखिए नीचे की जो उष्मा है, नीचे की उष्मा ये संवहन द्वारा ऊपर आएगी, संवहन द्वारा ऊपर आएगी, तो इसमें भी संवहन द्वारा ऊपर आएगी। अभी तक तो सेम है, दोनों का उष्मा का लॉस एक जैसा है। ये क्या चीज है भैया? ये क्या है? आपका वाष्पन। क्या चीज है? वाष्पन, दोनों में। और देखेंगे संवहन, संवहन इसमें भी है, इसमें भी है संवहन, नीचे से ऊपर तो जाएगा ही, नीचे का गर्म है तो गर्म यहाँ ऊपर चला जाएगा, संवहन है। और क्या है? विकिरण भी रहेगा, लेकिन विकिरण इसमें ना बराबर रहेगा, विकिरण ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें हल्का दूरी पर रखेंगे तो थोड़ा सा गर्मी लगेगा, तो विकिरण इसमें भी है और विकिरण यानी रेडिएशन इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में विकिरण बहुत कम है, लेकिन हमें इन्हीं दोनों को देखना है। लेकिन एक ऐसी चीज है, देखिए जो ये प्लेट है ना, ये धातु का है, तो ये अपनी उष्मा नीचे भी दे देगा। कौन सी विधि द्वारा? तो चालन विधि द्वारा, क्योंकि चालन विधि हमेशा धातु में लगती है, और ये लकड़ी का नहीं है, इसलिए इसमें चालन विधि, ये धातु का नहीं इसलिए इसमें चालन विधि नहीं होगा। तो इसमें जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो चारों विधि द्वारा लॉस हो रहा है, इसलिए जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसमें एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो 3 विधि द्वारा ही हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा देर में ठंडा होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? जो पढ़ाई आपको जल्दी समझ में आ जाती है, जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, सीधे समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट 124, हाई कोर्ट 214, महान्यायवादी 76, धाए धाए मारी महाधिवक्ता 165, कोई दिक्कतें नहीं है। मूल रीट निकालना सुप्रीम कोर्ट का 32, बाबर का जन्म फरगाना में, अकबर की कितनी मेहरारू, सब याद हो जाएगा धाए से। तो किरचॉफ ने क्या कहा था? जितना जल्दी गर्म होगा उतने जल्दी ठंडा होगा, धाए दे भुला जाता है। जबकि साइंस यार जल्दी समझ में नहीं आता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है, तो ससुराल धीरे धीरे ठंडा होता है। यही नियम था किसका? किरचॉफ का। किसका नियम था? किरचॉफ का नियम। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। आगे बढ़ जाए, नहीं समझे? अब देखो भैया, हम आपको इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देते हैं, जो किताब में देता है पहले हम वो दे देते हैं, फिर हम अपना देंगे आपको। किताब में इससे रिलेटेड 2-3 एग्जांपल देता है। कैसे? पहला एग्जांपल देगा छाता। छाता, छाता क्या होता है भैया? छाता को देखेंगे तो ऊपरा होता है काला और नीचवा होता है व्हाइट, नीचवा होता है उज्जर। छाता में देखेंगे तो ऊपर होगा काला और नीचे होगा उज्जर। ऐसा क्यों? उज्जर समझते हैं व्हाइट, सोच रहा उज्जर नहीं समझेगा, सही सब शहर वाला है, सब सफेद बकुला रंग का। तो छाता ऐसा क्यों होता है? देखिए जब कभी भी हम लोग छाता लगाते, छाते नहीं इधर देखो, जब कभी हम लोग छाता लगाएंगे ऐसा, तो काला रंग इसलिए रंगते हैं कि काला रंग सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा, और जितना जल्दी अवशोषित करेगा उतने जल्दी उसको उत्सर्जित कर देगा। और नीचे चांदी कलर का या सफेद रंग का परत लगा देते हैं, सफेद रंग किसी दूसरे को अवशोषित ही नहीं करता है। तो जब सफेद रंग दूसरे को अवशोषित नहीं करेगा तो ससुरा नीचवा आने ही नहीं देगा। अगर गलती से ध्यान देखो, अगर नीचवा काला रंग देते हैं, गलती से क्या कर देते हैं, नीचे काला रंग देते हैं, तो ऊपर तनोमनी गर्म होगा और उधाए दे कलक्का नीचवा से खींच लेगा। और आप बताइए, सुनिए ध्यान से, काला रंग अच्छा अवशोषित होता है, हचाक से खींचेगा और हचाक से ऊपरे छोड़ देगा, और सफेद का नीचे रहता है, वो ना ससुरा खींचेगा ना छोड़ेगा। अगर गलती से तनी मनी गर्मी खींचियो लिया तो तनी मनी जल्दी छोड़वे नहीं करेगा। अब उलाट के देखिए, उलाट के देखिएगा तो कैसा, हम कैसे लग रहे हैं जी? सी जिनपिंग टाइप का। अरे यार समझा रहे हैं, देखो ना इसे। अब कभी भी यदि गलती से आपने ऊपर का सफेद रंग दिया तो ध्यान दीजिए, वो गर्मी लेगा नहीं, लेकिन सूरज कंटिन्यू गर्मी दे रहा करा ना, तो ले, और जैसे ही लेगा तो नीचवा से करिका कहेगा कि हम खींच लेंगे, और करिका उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, खींच के अच्छा उत्सर्जक यानी छोड़ देगा, तो आपके खोपड़िए पे छोड़ देगा। तो ज्यादातर काला छाता बनाया जाता है। लेकिन
फिजिक्स की धज्जी उड़ा दी सब लड़कियां सब। लड़की कहती है सर काला छाता, ऐसे तो अच्छा हम भीगते चल जाएंगे। लड़की काला छाता नहीं लगाती है सब, बाप रे बाप, वो लगाएगी सब रंग बिरंगा छाता। ओ माय गॉड, ये अजीब टाइप, सब दूसरे दुनिया की है सब। समझ आ गया कि नहीं? लड़की काला छाता नहीं लगाती है, वो सबको शर्म लगेगा। ओ माय गॉड, हम लोग के घर वाले वो बड़का छतवा दिए थे बकुलिया वाला, वो ऐसे ऐसे डंडी रहता था, आई वाला छतवा दिया था हम लोग को ऐसे। स्कूल का छुट्टी होता था ना तो कॉलर में फंसा के लाते थे लोग ऐसे छाता। बहुत हम लोग गजन से पढ़ाई किए हैं लोग। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठंडी में काला कपड़ा, हाँ चलिए ध्यान दीजिए, ठंडी में काला कपड़ा, वो लाइट में, वो ठंडी और गर्मी वाला बात वो लाइट चैप्टर का है। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या देता है, समझिए ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल देता है कि कोई एक गोला है, दो गोला है, एक धातु का है यानी मेटल का है, एक लकड़ी का है। लड़की नहीं ना लिखा गया, देखो ध्यान से, लकड़ी, ठीक है, नहीं तो लड़कियां भड़क जाएगी सब। दो धातु का, इन दोनों को हम गर्म करते हैं। इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देते हैं, इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देते हैं। अब इसमें क्या पूछेगा कि जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा, जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा। तो भैया ये धातु वाला धाए दे गर्म होगा, धाए दे ठंडा हो जाएगा। इसे जो लुसुर लुसुर लकड़ी वाला गर्म होगा तो लुसुर लुसुर ठंडा होगा। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा, धातु वाला जल्दी गर्म होने के कारण जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसी को घुमा के पूछता है। घुमा के क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो घुमा के पूछेगा कि दोनों को गर्म करके एक अंधेरे कमरे में रख दिया गया। अब गर्म करके जब अंधेरे कमरे में रख दिए हैं तो कौन चमकीला दिखेगा? आप बताइए, इन धातु यानी मेटल और लकड़ी में चमकीला कौन दिखेगा? आप बताइए। इसमें गर्म ठंडा नहीं कर रहा है, कर रहा है कि थोड़ा सा गर्म कर दिए हैं 100 डिग्री। 100 डिग्री पे कोई लोहा लाल नहीं हो जाता है, 700 डिग्री पे ले जाएंगे तब लाल होगा। ऐसे 100 डिग्री पे लोहा लाल नहीं होता है। तो कर रहे कि 100 डिग्री गर्म किए हैं, तो चमकीला कौन दिखेगा ये बताइए। हाँ, मेटल वाला चमकीला दिखेगा, धातु। हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड, ये चमकीला दिखेगा। तो यही आपका 3 एग्जाम किरचॉफ में आता है। या तो पूछ देगा सीधे ये किसका नियम है, तो किरचॉफ का नियम है। हालांकि जब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां किरचॉफ के 2 नियम आएंगे, वहां भी पढ़ाएंगे। ये किरचॉफ समझ में आ गया। अब वो एग्जाम्पल समझिए जो आप जो है वो डेली लाइफ में देखें। देखिए, एक ले लीजिए, बेंच ले लीजिए, इस तरह से एक बेंच है, ये लोहा का है, और एक बेंच है लकड़ी का, लकड़ी का है। इस ससुरा को गर्मी के दिन में धूप में क्या करना है, धूप में छोड़ दीजिए। गर्मी का दिन है, मई जून का महीना, धूप में छोड़ दीजिए। दोनों को एक पास रखिए, एगो लकड़ी का बेंच रहेगा, एक ठो लकड़ी हो जाएगा, एगो लोहा का हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों पे बैठने जाइए। लकड़ी वाले पे बैठेंगे तो कहेंगे ओ माय गॉड बहुत गर्म है, और अगर लोहा वाले पे बैठ गए ना तो दाग देगा, आपका समझ में आ गया ना, झौंस देगा एकदम भयानक। क्यों? क्योंकि ससुरा बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या करेगा भैया? अवशोषित कर लेगा। तो किरचपवा बोला था कि छोड़ियो देगा जल्दी। तो चलिए इसको हम ठंडी के दिन में एग्जाम्पल लेते हैं। ठंडी के दिन में अपने छत पे एक लकड़ी का बेंच रख दीजिएगा और उसी के बगल में एक लोहे का बेंच रख दीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा, सुबह सुबह भोर में जाइएगा 6 बजे, जब दिन सुबह निकलेगा, भोर में धूप के निकलने से पहले एकदम भोर सुबह सुबह उठिएगा, बरस वरस करके, और लकड़ी वाले पे बैठिएगा। बैठेंगे तो कहेंगे एकदम पल्ला लग रहा है। पल्ला समझते हैं? ठंडा चीज, पल्ला लग रहा है, ठंडा लग रहा है। और लोहा वाले पे बैठेंगे तब हाँ कहेगा ये कड़कड़ा के एकदम ठंडा लग रहा है, एकदम कहेगा ये बाप रे एकदम कड़कड़ा के ठंडा लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोहा वाले पे नहीं समझ में आया? वुड, वुड एगो लड़की घुसिया के करी सर, लड़की लड़की नहीं लिखे हैं, लकड़ी, लकड़ी लिखे हैं, वो लड़की बोलती है।